नमस्कार, आप सभी का प्रकाश अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने वो राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय सचिव को है वो सीपीएफ महोदया के ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित है वो ज्वलंत मुद्दों पर है वो चर्चा हेतु इन्हें एक मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली भेजा गया था। इसमें है वो माननीय सीपीएफ महोदया के निर्देशानुसार एनएससी के प्रतिनिधि मंडल है वो ईपीएफओ मुख्यालय के पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री अनीस मैस यहाँ पर है वो जो कि मिश्रा है, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त व पेंशन श्रीमती है वो अपराजिता यहाँ पर है वो जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त है, उनके साथ है वो ईपीएफओ कार्यालय दिल्ली में यहाँ पर जो मीटिंग थी उस मीटिंग है वो समाप्त हुई। इस मीटिंग में है वो क्या ज्ञापन दिया गया, क्या नहीं दिया गया, तो इसमें यहाँ पर है वो ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ है वो अलग अलग ये मीटिंग हुई। एनएससी के 3 संसदीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा है वो एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के द्वारा है वो सीपीएफ महोदया व श्रम सचिव महोदया को लिखे गए हैं। यहाँ पर है वो दिनांक 26/9/2023 को एक विशिष्ट पत्र के मुद्दों पर है वो बैठक की हुई। इस पर है वो विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें यहाँ पर है वो पहला मुख्य पॉइंट बिंदु था कि उच्च पेंशन लाभ हेतु जो नियोक्ता के पास प्रतिलिपि संयुक्त विकल्प फार्म को है वो अप्रूवल देने का समय सीमा को बढ़ाकर है वो जो 30/9/2023 तक समाप्त हो रही है, इसे यहाँ पर 15/10/2023 तक है वो बढ़ा दी जाए। वे इसे यहाँ पर वो समय सीमा के अंदर है वो संयुक्त विकल्पों का फार्म है वो ईपीएफ कार्यालय में है वो भेजने के लिए स्पष्ट निर्देश दिया जाए। एनएससी के इस मांग पर है वो दर्शाई गई पूर्ण रूप से सहमति थी। ये अवधि है वो 15 दिनों तक है वो अधिक समय के लिए यहाँ पर वो बढ़ाई जाएगी। स्पष्ट रूप से यहाँ पर एनएससी प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया गया था। अगले मुख्य पॉइंट 2 नंबर की बात करते हैं। विशिष्ट समय सीमा के अंदर जो निर्माणाधीन के बाद है ईपीएस 95 पेंशन द्वारा ये वसूल की जाने वाली राशि पर है वो ब्याज दर न लगा जाए। यदि विशेष कारणों में है वो ब्याज लगा जाता है तो ईपीएफओ द्वारा दिए जाने वाले राशि ब्याज सहित है वो अदा की जाए। एनएससी की इस मांग पर है वो तात्विक दृष्टि से है वो सहमति दर्शाते हुए कार्यालय में है वो कार्य करने के है वो आश्वासन दी गई, इस पर कार्रवाई करेंगे बोला। तो अगले 3 नंबर पॉइंट की बात करें, जो विधवा यानी कि जो ऐसे है जिनकी यहाँ पर पत्नियां हैं, उनके यदि घर वाले चले जा चुके हैं या फिर जिनकी यहाँ पर पत्नी जा चुकी है, उनको यहाँ पर उच्च पेंशन लाभ की है वो सुविधा प्रदान की जाए। इस मांग पर है वो निश्चित रूप से विचार कर सकारात्मक निर्णय पर है वो सहमति दर्शाई गई। अगला 4 नंबर बिंदु की बात करें, पेंशन लाभ हेतु पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि विषय पर है वो ईपीएफ कार्यालय की ओर से वो एक तरफा कार्रवाई चल रही है, लेकिन पेंशनर्स को यह भी बताया जाने की आवश्यकता है कि ईपीएफ कार्यालय द्वारा कितनी पेंशन है वो मिलेगी, कितनी एरियस है वो दिए जाएंगे, वे अब कब तक दिए जाएंगे। इस मांग पर है वो उत्तर मिला ओके, इसे यहाँ पर है वो प्रक्रिया अभी शुरू है, जल्दी ही कार्य यहाँ पर है वो किया जाने वाला है। मिनिमम पेंशन वृद्धि के संदर्भ में है वो सीबीटी के विशिष्ट मीटिंग बुलाकर है वो 7,500 रुपए की सिफारिश करने के मुद्दे पर है वो विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा की गई। इस पर एनएससी प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि इस मुद्दे पर है वो सीपीएफ महोदया स्वयं पहले भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं कि मिनिमम वृद्धि पेंशन व मेडिकल सुविधा हम है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट पर है वो चर्चा हुई, तब प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि एनएससी की यहाँ पर है वो डिमांड पर है वो अब 2 एक्सरीज का कार्य कर रही है। बुक एडजस्टमेंट की बात किया जाए तो इस विषय पर है वो नकारात्मक रोक यहाँ पर है वो पेंशनर्स की प्राप्ति हेतु जो पेंशनर द्वारा जमा की जाने वाली पेंशनर्स को प्राप्त होने वाली उच्च पेंशन के एरियस की जाने वाली यहाँ पर बुक एडजस्टमेंट किया जाए। एनएससी के इस मांग पर है वो इस पर चर्चा के दौरान एनएससी प्रतिनिधि मंडल को यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि बुक एडजस्टमेंट न कर का निर्णय यहाँ पर है वो ले चुका है, और ये जो निर्णय लेने का जो पूर्व एनएससी द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों पर है वो विचार किया जा चुका है। इस विषय पर है वो अधिक जानकारी देते हुए एनएससी प्रतिनिधि मंडल को बताया गया कि वास्तविक वेतन में असदान में जमा करने वाले के बाद में यदि स्वदेशी उच्च पेंशन की पत्र की मांग होगा तो इसके लिए है यहाँ पर है बुक एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। और अगले की बात करें कि एनएससी प्रतिनिधि मंडल की ओर से है वो इस विषय पर तर्क तथा प्रमाण सहित है वो अधिक दस्तावेज एनएससी के द्वारा प्रस्तुत करने की यहाँ पर वो बात कही गई थी। बिना भेदभाव के 1/9/2014 से पहले व 1/9/2014 के बाद
जो वास्तविक वेतन उच्च पेंशन का लाभ के विषय में एनएससी प्रतिनिधि मंडल से कहा गया कि इस संदर्भ में वो हमारा कार्यालय सहयोग कर रही है। इस संदर्भ में है वो एनएससी का श्रम मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय के निरंतर जारी है। जो भी दिशा निर्देश आएंगे उस पर है वो लागू कार्रवाई की जाएगी। अंत में है वो एनएससी प्रतिनिधि मंडल है वो कहा कि डाटा मिसमैच का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है, जिस पर है वो बताया गया है कि ईपीएफओ के सभी कार्यालयों में उस मुद्दों पर है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का सहयोग कर रहे हैं, वे करेंगे। एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत वे राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा वे दिल्ली के प्रदेश नेता रजिंदर सिंह चैत्री उपस्थित रहे, वे चर्चा में है वो भाग लिया। इसमें है वो ज्ञातव्य है कि माननीय एनएससी चीफ ने है वो माननीय श्रम सचिव महोदया को है वो साथ ही एनएससी प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग करवाने की भी है वो कोशिश की, लेकिन श्रम सचिव महोदय यहाँ पर मुख्यालय से बाहर होने के कारण है वो मीटिंग में नहीं रुक सके, इसलिए एनएससी प्रतिनिधि मंडल ने है वो उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में है वो शक्ति श्रम भवन यहाँ पर है वो पर ज्ञापन सौंपा गया। विशेष चर्चा के दौरान यहाँ पर निवेदन किया गया एनएससी के वे सदस्य जिनका डाटा मिसमैच है, उन्हें नाम इत्यादि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो इस पर है वो संबंधित ईपीएफ कार्यालय में संपर्क करें, उनका यहाँ पर सहयोग मार्गदर्शन पूरा प्रयास करके साथ रहकर हमारी पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट न्यूज थी जो आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों व पीएफ खाता धारकों के लिए पहुंचाना बहुत ही जरूरी था कि किस प्रकार यहाँ पर वो निर्णय लिया गया था कि सीपीएफसी की मीटिंग में जो कि यहाँ पर वो दो यहाँ पर एनएससी के महासचिव व सचिव को भेजा गया था, उन्होंने यहाँ पर क्या चर्चा की गई, जिन पर वापस क्या रिप्लाई आया गया था मीटिंग में, सारी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी इस चैनल के लेटेस्ट न्यूज वीडियो में दी गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेटेस्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।